अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोडक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ये टॉयज़ कैटेगरी की है। और ये स्ट्रिक्टली मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक केस स्टडी ऐसा बता सकूँ जो कि परचेज़ हमने किया और उसके बाद अमेज़ॉन उसमें आके बैठ गया है। और ये जो हिस्ट्री आप कीपा की देख रहे हैं, मतलब होते हैं, हमने जब परचेज़ किया था उसमें पिछले कोई 3 महीने से अमेज़ॉन नहीं था। तो हमने स्टॉक परचेज़ किया इसका, और स्टॉक था कोई तकरीबन कोई 150 के करीब या 100 सवा सौ के, हाँ 125 120-25 पीसेस कुछ थे इसके। तो वो हमने ख़रीदे। टॉयज़ कैटेगरी का था, अंडर 10,000 टॉयज़ कैटेगरी में इसका BSR है इस प्रोडक्ट का। और लेफ़्ट साइड पे जो आप पहला ये देख रहे हैं सप्लाई, ये दो कॉलम्स में मैंने सप्लायर्स इस वक्त डाल दिए हैं इस वीडियो में ताकि फ़िट हो जाएं आराम से। तो इसमें और भी सप्लायर्स बैठे हैं, लेकिन खैर हमें अभी फ़िलहाल उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर जो आप ग्राफ देख रहे हैं कीपा का, ये तकरीबन 1 महीने का है इस वक्त। और आप देखें कि अमेज़ॉन पिछले कोई 20 दिनों में तो तकरीबन मुसलसल बेच रहा है बैठ के ना, और प्राइस भी काफ़ी कम थे। अच्छा, हमारी परचेज़ थी इस प्रोडक्ट की कोई 13 $13 13। और अमेज़ॉन ख़ुद जो बेच रहा था कोई इतना नीचे आके बेच रहा था कि $14 समथिंग पे बेच रहा था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हम जो है वो इसमें कुछ बात बना सकें। तो एक कोई लग समझ लें कि तकरीबन 2 महीने या 2.5 महीने कोई स्टॉक जो है वो पड़ा रहा, ऐसे ही पड़ा रहा। इस पे फ़ीस भी लगी है, लेकिन जो स्टोरेज की फ़ी लगी होगी कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितनी है इस वक्त, लेकिन लगी होगी। तो अब सिचुएशन ये है कि अमेज़ॉन वापस आया और अमेज़ॉन कंसिस्टेंटली बेचना शुरू कर दिया। इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है, ये बैड लक है। तो हो गया, अब अमेज़ॉन बेच रहा है, हमने प्राइस अपने लगाए रखे हैं। इस वक्त जो आपको नीचे जो सेलर टेबल यहाँ नज़र आ रहा है, इसमें जो $2190 का जो प्राइस लगा हुआ ये सेलर है, और स्टॉक इस कीपा का जो स्टॉक दिखा रहा है वो 48 यूनिट्स, ये बेसिकली मेरा सेलर है। ये समझ लें कि मैं हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बिल्कुल बरक्स सामने जहाँ पे आपको 2394 नज़र आ रहा है, जिसका स्टॉक कीपा का 5 है, ये अमेज़ॉन है बैक ऑर्डर्ड में इस वक्त। तो इस वक्त अमेज़ॉन जो है वो चला गया। ये सिचुएशन बताने का मकसद पूरा ये है कि ऐसी सूरत में हमने क्या किया और आपको इससे क्या लेसन्स मिल सकते हैं, आप इससे क्या सीख सकते हैं। इसमें ना कोई ऐसी बात हो रही है कि जी वाह वाह हमने कोई ज़बरदस्त काम कर दिया, हमने कुछ नहीं किया ऐसा। हमने सिर्फ इसको उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया, नुकसान भी हुआ थोड़ा, और फिर फ़ायदा अब होगा, वो भी एक सिचुएशन है, वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या मेरा मेरा जहन क्या चलता है, मैं क्या क्या सोचता हूँ ऐसी सिचुएशन में, और मैं कैसे डील करता हूँ। इस वक्त आपको सिर्फ वो समझने की ज़रूरत है। तो स्क्रीनशॉट्स मुझे इसलिए लगाने पड़े हैं कि ऑफ कोर्स मेरा लाइव प्रोडक्ट मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो $21.90, 48 यूनिट्स इस वक्त बचे हैं, तो ये हमने बेचे हैं अभी ना। अब आप देखें कि अक्टूबर 13 के आसपास में जो है वो अमेज़ॉन आउट आउट ऑफ स्टॉक गया, और उसके बाद इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स भी सप्रेस हुआ था, क्योंकि अमेज़ॉन जब 14 और $15 में इसको बेच रहा था, ये पहले $19 में भी बेच रहा था अमेज़ॉन, फिर इसने मज़ीद प्राइसेस गिराए और स्टॉक और जल्दी इसने अपना ख़त्म किया अमेज़ॉन ने। तो जब ये ख़त्म किया और सब कुछ हुआ, तो उसके बाद जाके अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हुआ। तब तक हमें सेल्स नहीं मिली थी। जब अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो बाय बॉक्स सप्रेस हो गया और हमारे प्राइसेस सबसे कम थे। 2190 इस वक्त जो बता रहा है ना, इसमें ये प्रॉफिटेबल प्राइस हैं। ये हमारे कोई प्राइस हमने कोई $20 समथिंग या $19.99 कुछ हमने लगाए थे, जो कि हमारा ब्रेक इवन था FBA वगैरह लगा के। तो हमें बाय बॉक्स तो नहीं मिला क्योंकि अमेज़ॉन $14-15 में बेच रहा था, तो बाय बॉक्स सप्रेस हो गया, लेकिन फिर भी लोएस्ट सेलर हम थे, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक इवन पे सेल होना शुरू हुई। तो चूंकि ये रात को होता है, US की लिस्टिंग है, रात को होता है, हम सो जाते हैं, हमें नहीं ख्याल रहता, और हमने इसको ऑटो प्राइसिंग पे भी नहीं लगाया था क्योंकि अमेज़ॉन के साथ लगाने का फ़ायदा ही नहीं था, वो तो करने ही देता। तो जब हम नेक्स्ट डे सुबह उठे तो हमने कोई 30 ये प्राइम डी डे वाला जो आया था ना सिलसिला, ये तब हुआ है, अमेज़ॉन तब आउट ऑफ स्टॉक गया है। तो प्राइम डे के ऊपर फिर हमने कोई 30-35 यूनिट्स इसके निकाल दिए थे ब्रेक इवन पे। कुछ लॉस भी हुआ था, हमारे अंदेशे के मुताबिक लॉस भी हो गया था, लेकिन ठीक है, फिर अगले दिन हमने प्राइस इसके रेस कर दिए।
हमने रेस इतने किए कि जो अब ये स्क्रीन में इस वक्त अगले उस दिन की बात डिस्प्ले नहीं हो रही, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो उस वक्त जो है प्राइस हमने वो लगाए, हमने पहले स्टॉक देखा सबका, अगले सेलर्स का, और इसकी चूंकि डेली सेल्स 50 यूनिट से ज़्यादा है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, 50 यूनिट से डेली सेल्स इसकी ज़्यादा है। तो मैंने ये सोच के डिसाइड किया कि जनाब अगर, अच्छा, दूसरे जो मेरे नीचे जो और सेलर्स थे ना, क्योंकि मैं लोएस्ट प्राइस पे था ब्रेक इवन पे, बाकी सारों ने कोई $1 आधा डॉलर इस तरह प्रॉफिट लग के प्राइसेस लगाए हुए थे, लेकिन सबके किसी के 8 यूनिट्स, किसी के 12 यूनिट्स, किसी के 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, इस तरह स्टॉक आ रहा था। अभी भी आप देखें तो मेरे नीचे जो है वो बता रहा है कि जी किसी एक का 1 है, फिर उसके 8 हैं, फिर 8 हैं, और राइट साइड के ऊपर अमेज़ॉन के नीचे भी 7 हैं, 2 हैं, 36 हैं फिर। तो ये लोग जो हैं वो हमने क्या करा कि हमने अपने प्राइसेस रेस कर दिए, बढ़ा दिए। हम फिर लोएस्ट प्राइस पे जो हमारे नीचे वाला था वो आ गया, और हम उसके तकरीबन 4 नंबर आगे चले गए, यानी कि हमारे ऊपर 4 लोग और थे जिनका स्टॉक कुल मिला के 8, 10, 12 इस तरह यूनिट्स था। चूँकि हमें पता था कि 50 यूनिट्स डेली सेल्स हो रही हैं इसकी, तो अंदाजे के मुताबिक ये तय था कि हमारी बारी अगले ही दिन में आ जाएगी और ऊपर वाले चारों जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं इसलिए नहीं हुआ कि जब चूंकि बाय बॉक्स नहीं था तो परचेज सेल्स जो हैं वो गिरना शुरू हो गए। बाय बॉक्स होता है ना तो सेल्स बढ़ जाती हैं। 30-35 यूनिट्स हमने निकाले थे, वो इसलिए क्योंकि वो प्राइम डे कंटिन्यूएशन में था। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक गया और हमें सेल्स मिल गई थी, तो इसलिए वो प्राइम डे चल रहा था, बहरहाल वो कंटिन्यूएशन में सेल्स आ गई, इवन दो के बाय बॉक्स नहीं था। अब नेक्स्ट डे, उसके बाद अगले दिनों में ये हुआ कि सेल्स फिर से गिरी क्योंकि बाय बॉक्स नहीं था, सप्रेस हुई थी। तो क्या हुआ कि लिस्टिंग जो है वो सप्रेस बाय बॉक्स के साथ जब हमने देखा कि 4 हमने ऊपर अपने सेलर्स और रख दिए, हम खुद 5वें नंबर पे आ गए, तो वो चारों में से 3 का स्टॉक निकल गया, क्योंकि 8, 10, 1, 2 इस तरह ही थे, तो उनकी 3 का स्टॉक निकल गया, लेकिन चौथा जो है वो रह गया। बहरहाल उसके अगले दिन वो चौथा भी आउट ऑफ स्टॉक चला गया। अब आप देख रहे हैं 2190 पे जो है वो मैं हूँ, यानी कि वो चारों जा चुके हैं और मैं इस वक्त यहाँ हूँ। और जब मैंने आज सुबह उठा, आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2020, ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, तो अब मैंने ये देखा कि 2190 पे बाय बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है, सप्रेशन ख़त्म हो गया, बाय बॉक्स मिल गया। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं क्या हुआ, क्योंकि ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ उस दौरान ही में आप देखें तो अमेज़ॉन ने भी रेट बढ़ा दिए अपने। आप देखें कि अक्टूबर 16-19 को कम हुआ और फिर 20 को अमेज़ॉन ने रेट बढ़ाया हुआ है अपना। अच्छा, अब उससे भी अच्छी बात क्या है कि अमेज़ॉन इस वक्त जो आपको नीचे सेलर्स टेबल में जब आप देखेंगे तो अमेज़ॉन आपको जो है वो बता रहा है कि 2394 के ऊपर बैठा है। अमेज़ॉन खुद $2394 प्राइस लगा के बैठा है। इस वजह से सप्रेशन ख़त्म हो गई है, बाय बॉक्स मिल गया, क्योंकि अमेज़ॉन के अपने रेट्स इतने ज़्यादा हैं। अमेज़ॉन लेकिन अपने आप को बाय बॉक्स नहीं दे रहा, बाय बॉक्स मुझे मिला हुआ था 2190 पे। ये प्रॉफिट वाली प्राइस है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर कोई $1-1.5 ही प्रॉफिट है, $2 होगा शायद, बल्कि कम होगा, $1-1.5 ही होगा। बहरहाल, तो ये प्राइस के ऊपर इस वक्त मुझे बाय बॉक्स मिला, हमने और यूनिट्स निकाल दिया। आप देखें 48 यूनिट्स बचे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की मोइस से कि आप इसके रेट्स को फिर बढ़ा दें मज़ीद। आज सुबह जब मैंने देखा कोई 10-12 यूनिट्स हमने और निकाल दिए थे और हमारे पास 48 यूनिट्स बचे थे। और जब मैंने ये देखा कि अमेज़ॉन सामने 2394 पे लगा के बैठा है, यानी कि अमेज़ॉन ने अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो फिर तो हमें कमाना बनता है, ठीक है। अब लॉजिकल तो बात ये बनती है कि जी अब हमें कमाना बनता है, और अभी भी चूंकि बाय बॉक्स मिल रहा है तो प्रोडक्ट बड़ी स्पीड से सेल हो रही है, 40-50 यूनिट्स ये निकाल रहा है। तो अब मेरे नीचे जो अभी लोग बैठे हुए 2194, 2195, 2270, 23, 21 और फिर 2394 पे अमेज़ॉन आएगा, यानी कि मेरे नीचे 4 और लोग हैं, फिर अमेज़ॉन है। तो हमने ये करा कि हमने इस वक्त जो है वो 2270 वाला जो बंदा है, यानी कि मेरे बाद तीसरा बंदा, मैं उसके ऊपर आ गया। मैंने 2265 करवा दिए हैं प्राइसेस। अब मेरे पास बाय बॉक्स नहीं है, चला गया बाय बॉक्स। किसके पास गया? जिसके पास इस वक्त 2194 प्राइस जिसका है और उसका सिर्फ 1 यूनिट है।
2195 वाले के पास 8 यूनिट्स हैं, यानी कि ये दोनों निकाल देंगे मुझसे पहले, अब आज रात को या जो यूएस में सुबह होगी तब। तो फिर बाय बॉक्स किसके पास आ जाएगा? ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। अब मेरे पास एक और चॉइस भी है, मेरे पास एक और चॉइस ये है कि मैं 2270 से और प्राइस बढ़ा दूं और 2321 वाले से कम कर दूं। ये स्लाइट रिस्क है, क्योंकि अब टाइम स्पैन की भी बात है। अमेजॉन ऑन दी अदर हैंड बैक ऑर्डर्ड है, ड्यू इन स्टॉक अक्टूबर 20 ही बता रही है, यानी कि जो राइट साइड पे जो लिखा वो बात थोड़ी सी कट रही है, लेकिन एक्चुअली में वो यही है, मैंने देख लिया है। अक्टूबर 20 यानी कि आज का दिन। यूएस में आज की सुबह अभी नहीं हुई है, इस जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो यूएस में सुबह अर्ली मॉर्निंग अभी होगी शायद, या नहीं हुई है, कम से कम अमेजॉन के पास स्टॉक इस वक्त नहीं आया है। तो चांसेस है कि अमेजॉन फिर प्राइस गिरा दे। मैंने सिर्फ इतना रिस्क लिया है कि मुझसे ऊपर वाले 9 यूनिट्स, जो 2 लोग 9 यूनिट्स लगा के बैठे हैं, वो जल्दी से सेल करके निकल जाएं। तो मैं 2270 वाले से नीचे, यानी कि 2270 वाले से नीचे 22.65 यानी कि $22.65 के ऊपर मैंने लगा दिया प्राइस, ताकि फ़ौरन मुझे बाय बॉक्स मिल जाए और मैं ये 48 यूनिट्स जो पड़े हैं ये निकाल दूँ। अब ये रिस्क है, यानी कि अमेज़ॉन वापस आएगा 2394 पे, लेकिन होगा क्या कि अगर मैंने 2270 वाले से और नीचे प्राइस लगाए, यानी कि 2321 वाले के आसपास, तो चांसेस है कि इवन दो अमेज़ॉन के प्राइस 2394 है, बाय बॉक्स जो है अमेज़ॉन खुद ही ले जाएगा। ये चांसेस है, ये रिस्क है। अच्छा, 5 स्टॉक जो आपको अमेज़ॉन बता रहा है वो 5 नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। अमेज़ॉन नॉर्मली लिमिट्स लगाता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक हमें नज़र नहीं आ रहा उसका रियल में। बाकी ये जो एक लगा के बैठा हुआ है, मोस्ट लाइकली इसका एक ही पीस इसके पास बचा है, ये चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी चांसेस है कि इसने भी लिमिट लगा रखी हो एक एक यूनिट की। नॉर्मली एक की लिमिट ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं लगाते हम, इसलिए ये लोग निकालने की करते हैं। तो बहरहाल अब ये रिस्क है। अब हम अगर अमेज़ॉन अभी 2394 पे लगाता है और मैं 2265 पे बेचता हूँ, मुझे तकरीबन $3 का प्रॉफिट होगा पर यूनिट, तो ये 15% मेरा ओवरऑल मार्जिन आ जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत नुकसान मुझे पहले हुआ और ब्रेक इवन में जो यूनिट्स बेचे हैं उसको ये कवर कर लेगा, यानी कि जो स्टोरेज फ़ी लगी, और हम ओवरऑल देखेंगे जी हमने 120 यूनिट्स लिए थे, इतने के लिए इतनी स्टोरेज फ़ी लगी, इतना सारा एक्सपेंस हुआ, और टोटल सेल्स जो हुई उसके ऊपर ये नेट बचा, तो वो एडजस्ट होकर खुद ही सामने आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता ऑनेस्टली कि ये प्रॉफिट में जाएगा या नहीं। जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उम्मीद है कि ये जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ पिछला, लाइक आई थिंक $20-30 का शायद लॉस हुआ होगा ओवरऑल। तो जब हम $3 के ऊपर अगर ये 40 यूनिट्स भी 50 यूनिट्स निकालने के काबिल हो जाएंगे तो हम $150 का प्रॉफिट टोटल बना लेंगे। तो अगर $30-40 का नुकसान भी हुआ है तब भी ये $100 से ऊपर प्रॉफिट में निकलेगा। ये प्रोडक्ट वो है जो मैं नॉर्मली रेकमेंड नहीं करता। हाँ, मैंने खुद किया काम, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता लोगों को। यही वजह होती है कि इस लेवल पे आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि प्रोडक्ट इस वक्त क्या चल रही है, कितने सेलर्स हैं, अमेज़ॉन क्या कर रहा है। तो इन तफसीलात की बिना पे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आपको एनालाइज करना ज़रूरी है बाकी सारे सेलर्स को, उनके स्टॉक को, और डेली सेल्स कितनी हो रही हैं, तो इसके मुकाबले में फिर स्टोरेज फ़ी कितनी लग रही है। उन सब चीज़ों को सामने रख के आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि अच्छा जी क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो मैंने स्टोरी आपको पूरी बता दी अपनी, ये समझ लें कि केस स्टडी है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन बन जाती, कॉमन है, ऐसा हो जाता है कभी कभार किसी के साथ, ऐसा नहीं है कि आए दिन होगा, कभी कभार। क्योंकि अमेज़ॉन पहले था, मुझे पता था, लेकिन जब हमने ये प्रोडक्ट को ऑर्डर किया उस वक्त कोई 2.5-3 महीने से अमेज़ॉन नहीं था, तो हमने ये अजम्पशन लिया कि अच्छा जी अब चांसेस हैं कि अमेज़ॉन ना आए, नहीं आएगा। लेकिन अलबत्ता अमेज़ॉन आ गया, बैड लक थे हमारे, पर कोई बात नहीं। तो हमने इस तरीके से निकाला। अब 120 यूनिट्स मेरी परचेज थी कोई $13-13.5 की। आप इसको कैलकुलेट करें कितना बना, फिर आप ये देखें कि मेरा लॉस कितना हुआ। तो अगर मैं अभी वो 120 यूनिट्स पर यूनिट अगर मैं $2 का भी लॉस ले रहा होता तो शायद मेरा टोटल लॉस जो हो जाता ना वो $240 था। चलें स्टोरेज फ़ी $10-20 और लगा लें, मैं कहता हूँ $300 लॉस होता। तो ये एक बड़ा गेम खेलने के बाद ये मेरा नुकसान है होलसेल का, ये नुकसान है $300 का मैक्सिमम।
अब इसको बेचने के बाद मेरा पैसा बन गया तो जी बिस्मिल्लाह, बल्ले बल्ले। नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेसन लर्न। आइंदा से जो है, अगर अमेज़ॉन 3 महीने भी बैठा होगा तो शायद हम उसे स्किप कर देंगे या फिर मज़ीद उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको एनालाइज करेंगे। उम्मीद है ये आपके लिए कारआमद साबित होगी। और डिसीजंस लेने से पहले आगे पीछे से प्रोडक्ट को, लिस्टिंग को, उसकी ग्राफ को, कीपा से और सेलर्स को, अमेज़ॉन को इटसेल्फ, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ज़रूर देखें, तसल्ली से देखें, उसके बाद जाके उस प्रोडक्ट पे डिसीजन लें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।